हे एवरीवन, दिस इज आदर्श। सो आज हम लोग इस लेक्चर में ग्रुप 18 के बारे में पढ़ेंगे। सारे एनसीईआरटी के लाइन्स को कवर करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रुप 18 के बारे में। ग्रुप 18 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, फॉर्म करते हैं वेरी फ्यू कंपाउंड्स। ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर्स इन एटमॉस्फेयर। देखो हीलियम हो, नियोन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनॉन हो, ठीक है, सारे के सारे तुमको एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन रेडॉन नहीं होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। आर्गन जो होता है वो सबसे ज्यादा उसी का कंस्टिट्यूएंट होता है तुमको नोबल गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में, ठीक है। देखो कुछ कुछ रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं जैसे पिच ब्लैंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट। सो इन तीनों में क्या होता है ना कि हीलियम मिल नहीं पाया जाता और नियोन भी कभी कभी पाया जाता है, ठीक है। मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। जेनन और रेडन जो होता है रेयरेस्ट होता है। ऑर्गेनाइजन जो है ना इसका न्यू मेंबर है जो प्रोड्यूस होता है बाय कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम एंड कैल्शियम, ठीक है, कैलिफोर्नियम एंड कैल्शियम। रेडॉन कैसे बनता है, ठीक है, जब डीके प्रोडक्ट होता है ना रेडियम का सॉरी, डीके प्रोडक्ट जो होता है रेडियम का, उससे तुमको रेडॉन बनता है प्लस हीलियम गैस बनता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजन का जो हाफ लाइफ होता है वो 0.7 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। देखो बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। सो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप घटना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि हीलियम का सबसे कम होता है और आर्गन क्रिप्टन का बराबर होता है, बाकी उसके बाद डाउन द ग्रुप जाने पे घटना है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए था हीलियम को, लेकिन हीलियम से लास्ट में। अब इसका देखो याद करना है, नियोन का सबसे ज्यादा, उसके बाद आर्गन और क्रिप्टन का बराबर, देखो आर आर का बराबर हो गया दोनों में, ठीक है। फिर जेनन फिर रेडन, हीलियम का सबसे कम, ठीक है, ध्यान रखना से। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है इसका लार्ज पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद रखना ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। लार्ज पॉजिटिव होता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है देखो उसमें क्या क्या होता है, ऑल आर मोनोटैमिक, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, एस्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होता है, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो इसके बाद इंटरेक्शन जो होता है ना वो वीक डिस्पर्सन फोर्स का होता है, ठीक है ना। क्योंकि मोनोटैमिक होता है, दो रहता है तब तो उसे कुछ मतलब एक्ट करता है ना। यहाँ पे सिंगल सिंगल ये लोग मोनोटैमिक है तो उसमें बस वीक डिस्पर्सन फोर्सेज होता है। हीलियम का सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। और देखो हीलियम के बारे में क्या बताया है कि ये क्या क्या करता है, अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी मटेरियल सच एज रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। रबर, ग्लास और प्लास्टिक होता है उससे डिफ्यूज कर जाता है, ये हीलियम का अनयूजुअल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है और मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ठीक है, क्योंकि इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, ठीक है। इस कारण से हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होता है, पॉजिटिव होता है लार्ज, और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है। मान के चलो इसमें लास्ट में 8 है ना, 1s2 2s2 2p6 है तो कंप्लीट है। वैलेंस इसका पूरा फुली फिल्ड है तो यहाँ पे स्टेबल है। अगर इसमें से अगर तुमको इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेस। अब देखो एक कंपाउंड था O2 प्लस PtF6 का माइनस, ये कंपाउंड था, रेड कंपाउंड था ये, ठीक है। ये प्रिपेयर किया गया था बाय नील बार्थलेट के थ्रू 1962 में। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चेक किया कि उनको पता चला ये चीज़ कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का वो आइडेंटिकल होता है जीनोन का। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन को हटा करके जीनोन को यूज किया और वहाँ भी सेम कंपाउंड उनको मिला रेड कलर का, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ऑक्सीजन की जगह जेनोन आ गया। सो एक्सी प्लस PtF6 माइनस रेड कलर का कंपाउंड ये भी बना, ठीक है। जेनॉन को जब PtF6 के साथ ग्रेड किए तो एक्सी प्लस PtF6 माइनस बना, ठीक है। अब यहाँ देखो कंपाउंड ऑफ क्रिप्टॉन आर फ्यूअर, ओनली KrF2 स्टडीड इन डिटेल, ठीक है। जो क्रिप्टॉन होता है उसका कंपाउंड बहुत कम होता है, बस जो क्रिप्टॉन का डाइफ्लोराइड होता है ना वो उसी को स्टडी किया गया तुमको डिटेल में, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड ऑफ रेडॉन हैव नॉट बीन आइसोलेटेड बट ओनली आइडेंटिफाइड। देखो जो रेडॉन होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, इस कारण से उसका थोड़ा स्टडी करना मुश्किल होता है। सो इसके कंपाउंड को अभी तक कोई भी आइसोलेट नहीं किया गया है, कोई भी कंपाउंड को आइसोलेट नहीं किया गया है, बस आइडेंटिफाइड किया गया है कि रेडॉन का डाइफ्लोराइड होता है, ठीक है, बाय रेडियो ट्रेसर टेक्निक, ठीक है। नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियोन, हीलियम आर एट नॉन, ठीक है, नो ट्रू कंपाउंड ऑफ आर्गन, नियोन, हीलियम आर येट नॉन, ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ देखो जेनॉन और फ्लोरीन का कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो जेनॉन का डाइफ्लोराइड होता है, टेट्राफ्लोराइड और ये हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, ये सब क्या होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सब्लाइम होता है रेडली एट 298 केल्विन की रूम टेम्परेचर पे। क्या होता है ना कि सब्लाइम होता है रेडली, ठीक है।
अब देखो ये बनता कैसे XCF2 XCF4 XCF6 बनता है कैसे, ठीक है। उससे पहले ये जान लो कि ये जो भी है ना XCF2 XCF4 XCF6 ये सब ना पावरफुल फ्लोरिनेटिक एजेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि रेडियली हाइड्रोलाइज हो जाता है इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो जब ये XCF2 बनाना होता है तो तुमको जेनॉन को तुम एक्सेस में लोगे, फ्लोरीन लोगे और 673 केल्विन एक बार में ये बन जाएगा। जब तुमको XCF4 बनाना होता है तो वहां क्या करोगे 1:5 के रेशियो में जेनॉन को और फ्लोरीन को लोगे, 873 केल्विन और 7 बार दोगे, ठीक है। जब तुमको XCF6 बनाना होगा सो जेनॉन लोगे प्लस 3F2, 1:20 का रेशियो होना चाहिए, ठीक है, तब जाके तुमको XCF6 बनेगा। अब बात करते हैं ये वाला कंपाउंड, ठीक है। देखो XCF4 प्लस O2F2 करोगे तो क्या XCF6 बनेगा प्लस ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। वही बताया मैंने कि पावरफुल फ्लोरिनेटिक एजेंट होता है, रेडियली हाइड्रोलाइज्ड इवन बाय ट्रेसेस ऑफ वाटर। XCF2 जो होता है हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है Xc प्लस HF प्लस O2 में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। देखो XCF2 का जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है, XCF4 का स्क्वायर प्लेनर, XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है और XCF6 होता है फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन गैसियस फेज, ठीक है। अब बात करते हैं XCF2 प्लस PF5 को जब रिएक्ट करोगे ना तो यहाँ पे क्या करता है PF5 ये यहाँ से एक फ्लोरीन को निकाल लेता है, सो XCF प्लस बन जाता है प्लस PF6 माइनस बन जाता है। फिर यहाँ देखो यहाँ भी है ग्रुप 15 का जो भी आएगा अगर वो पेंटाफ्लाइड के फॉर्म में है सो वो क्या करेगा कि जेनॉन से एक फ्लोरीन को निकाल लेता है। तो यहाँ भी देखो XCF4 प्लस एंटीमोनी पेंटाफ्लोराइड है XBPF5, सो यहाँ भी एक निकल गया तो क्या XCF3 प्लस SBF6 माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ देखो अगर बात करते हैं ग्रुप 1 का, ठीक है ना, जैसे सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम, अगर वो आता है ना तो वो क्या करता है कि यहाँ पे एक दे के जाता है ऑलरेडी, ठीक है ना। जैसे कि XCF6 है प्लस मेटल फ्लोराइड है कोई, अगर करोगे तो मेटल प्लस बन जाएगा, XCF7 माइनस बन जाएगा, ठीक है। एक फ्लोरीन को यहाँ से भी खींच लेगा अपने तरफ। अब बात करते हैं जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स का। सो देखो जेनॉन का टेट्राफोलाइड को जब तुम रिएक्ट करोगे वाटर के साथ में तो Xc प्लस XCO3 प्लस HF प्लस O2 ये पूरा का कंपाउंड बनता है, इतना बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं तुमको XCF6 प्लस वाटर का। सो यहाँ पे क्या होता है कि XCO3 प्लस HF बनता है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XCF6 गिव्स ऑक्सीफ्लोराइड्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं XCOF4 एंड XCO2F2। अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे XCF6 का तो XCOF4 और XCO2F2 बनेगा, ठीक है। अब देखो XCF6 प्लस वाटर किया तो XCOX4 प्लस 2HF बना और फिर से उसको हाइड्रोलाइज जब करोगे ज्यादा वाटर में तो XCO2F2 प्लस 4HF बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे XCO3 जो होता है ना तुमको कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, ठीक है। XCO3 जो होता है कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। और XCOF4 जो होता है कलरलेस होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, XCO3 कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड पिरामिडल इन स्ट्रक्चर, XCOF4 जो होता है कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। यूजेस का बात करेंगे, देखो हीलियम यहाँ पे गैस है, यहाँ पे लिक्विड है, दोनों अलग अलग चीजें ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। देखो दोनों का फंक्शन, हीलियम गैस का फंक्शन अलग होता है, लिक्विड फेज में अलग होता है। देखो हीलियम नॉन इनफ्लेमेबल लाइट गैस होता है, इसका यूज करते हैं कहाँ पे, फिलिंग बैलून फॉर मेटेओरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है, ठीक है। अब लिक्विड जो हीलियम होता है वो क्रायोजेनिक एजेंट की तरह काम करता है फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। अब देखो लिक्विड हीलियम जो होता है यूज टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट फॉर्म्स एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न NMR स्पेक्ट्रोमीटर एंड MRI, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रोमीटर और MRI बनाने में यूज किया जाता है तुमको लिक्विड हीलियम का, ठीक है। और लिक्विड हीलियम क्या किया जाता है कि जो डाइविंग अपैरेटस होता है, जो भी मतलब स्कूबा ड्राइवर होते हैं ना, तो जब पानी के अंदर जाते हैं समुद्र में जाते हैं सो उनके मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर में इसको डाल दिया जाता है, डाइल्यूट की तरह काम करता है ऑक्सीजन को, ठीक है, लिक्विड हीलियम। क्यों? क्योंकि इसका ब्लड में जो सॉलिबिलिटी होता है बहुत ज़्यादा कम होता है लिक्विड हीलियम का, ठीक है। अब बात करते हैं नियॉन का। सो नियॉन जो होता है तुमको डिस्चार्ज ट्यूब में यूज किया जाता है एज अ फ्लोरेसेंट बल्ब फॉर एड डिस्प्ले, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना उसके डिस्प्ले में तुमको नियॉन का यूज किया जाता है। बॉटेनिकल गार्डन्स एंड इन ग्रीन हाउस गैसेज में भी इसी का यूज किया जाता है नियॉन के बल्ब का, ठीक है। आयरन का बात करोगे तो देखो आर्गन का जो मेन फंक्शन होता है तुमको इनर्ट एटमोस्फेयर प्रोवाइड करना होता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। और मेटलर्जिकल प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है आर्क वेल्डिंग में।
एंड फॉर फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने में भी इसका यूज किया जाता है आर्गन का। और जो हैंडलिंग किया जाता है एयर सेंसिटिव सब्सटेंस का, उसमें भी यूज किया जाता है तुमको आर्गन का। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है नो सिग्निफिकेंट यूजेज ऑफ जीनॉन एंड क्रिप्टन, ठीक है, अभी तक अब कोई भी सिग्निफिकेंट जो यूज होता है जीनॉन और क्रिप्टन का नॉन नहीं है, ठीक है, लेकिन जीनॉन का क्रिप्टन का यूज किया जाता है तुमको लाइट बल्ब डिजाइन फॉर स्पेशल पर्पस, जो स्पेशल पर्पस पे तुमको बनाया गया है उसके लिए यूज किया जाता है तुमको जीनॉन और क्रिप्टन को, ठीक है। सो ये पूरा रहा तुमको ग्रुप 18 के बारे में, ठीक है ना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं फास्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कभी कभी क्या होता है ना कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। सो उतना उसको माइंड मत करना और पढ़ते रहो अच्छे से। ग्रुप 18 हो गया हम लोग का, ग्रुप 13 14 एस ब्लॉक मैंने करवा दिया है, अब बचा है ग्रुप 15 16 17। सो उसको मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी कभी ना कभी 3 दिन के अंदर में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है ना। सो तब तक के लिए बने रहना, स्टे ट्यून्ड और शेयर करते रहना वीडियो को। सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, इससे मोटिवेशन मिलती है मुझे। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।